दिल्ली में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। तालिबान सरकार के विदेश मंत्री की प्रेस वार्ता में महिला पत्रकारों को एंट्री नहीं दी गई। मामला महिला की गरिमा का था तो विपक्ष ने सरकार से तीखे सवाल पूछे। अब सरकार की सफाई भी सामने आई है तो क्या तालिबानी सोच भारत की जमीन पर असर दिखा रही है? ये दिल्ली है, भारत की राजधानी, जहां दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सरकार बैठती है। लेकिन यही एक ऐसी घटना हुई जिसने लोकतंत्र, समानता और महिला सम्मान तीनों पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। तालिबान का मंत्री भारत आता है, दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, लेकिन महिला पत्रकारों को उसमें घुसने नहीं दिया जाता। ये कोई मजाक नहीं, हकीकत है और अब इस पर बड़ा बवाल भी मच गया है। विपक्ष सरकार से जवाब मांग रहा है और सरकार ने भी सफाई दी है, लेकिन एक सवाल अभी भी जस का तस बना हुआ है। सवाल ये, क्या भारत में तालिबानी सोच की एंट्री हो गई है? देश की राजधानी दिल्ली में अफगान दूतावास में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान महिलाओं पर लगे प्रतिबंध पर विपक्ष ने सरकार को घेरने का प्रयास किया। प्रियंका गांधी वाड्रा, महुआ मोइत्रा और पी चिदम्बरम सरीखे नेताओं के बाद अब कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने सीधा पीएम मोदी पर तीखा हमला बोला। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री की चुप्पी उनके नारी शक्ति नारों के खोखलेपन को उजागर करती है। विपक्ष हमलावर है। कांग्रेस से लेकर तमाम दल पूछ रहे हैं, क्या भारत में अब तालिबानी सोच को छूट मिल गई है? क्या ये महिला सशक्तिकरण का अपमान नहीं है? जय हिंद साथियों, आजकल भारत में तालिबानी विदेश मंत्री एक डेलीगेशन लेकर भारत आए हुए हैं और जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने देखा कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक महिला पत्रकार भी है। वो उन्हें मंजूर नहीं हुआ, भारत की धरती पर उन्हें वो मंजूर नहीं था। बोला इस महिला पत्रकार को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर करिए। और हमारी सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपसे सवाल है, आपने उस महिला पत्रकार को तालिबानी विदेश मंत्री के कहने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर कर दिया। आपकी हिम्मत कैसे हुई? ये भारत है, ये हिंदुस्तान है, ये तालिबान नहीं है। यहाँ तालिबानियों की नहीं चलेगी। लेकिन आपने ये हरकत करके साबित कर दिया कि आप में और तालिबानियों में और उनकी सोच में महिलाओं को अपमानित करना, नीचा दिखाना में आप में और उनमें कोई अंतर नहीं है। ये तो हम पहले से कहते रहे। जो महिलाओं के प्रति संघ, भाजपा, आरएसएस की सोच है, वही तालिबानी सोच आज आपने दिखा दी है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। केंद्र की सरकार को माफी मांगनी चाहिए उस महिला पत्रकार से और देश से, और दोहराना चाहिए कि इस तरह की घटना दोबारा नहीं होगी, क्योंकि ये भारत में मंजूर नहीं की जा सकती है। और अगर तालिबानी मंत्रियों को, सरकारों को, डेलीगेशन को आना है तो अपनी नहीं, हमारी शर्तों पर आएंगे। कम से कम महिलाओं का अपमान कतई भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये कान खुलकर आप सुन लीजिए। ये एक महिला पत्रकार का अपमान नहीं, ये भारत की आधी आबादी जो महिलाओं के हक, अधिकार, मान, सम्मान के लिए लड़ती आई है, लड़ रही है, ये उनके संघर्ष के ऊपर एक गहरा हमला है। और ये हमला तालिबानियों के साथ मिलकर केंद्र में बैठी भाजपा, आरएसएस संघ की सोच ने मिलकर किया है, जो हमें मंजूर नहीं है। हैरानी की बात यह है कि जिस मुद्दे पर देश के प्रबुद्ध वर्ग को हाय तौबा मचाना चाहिए था, इस मुद्दे पर जैसा शोर मचना चाहिए था, वैसा नहीं हुआ। तो वहीं भारत सरकार ने इस मुद्दे पर सफाई देते हुए कहा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी तरह अफगान दूतावास की तरफ से आयोजित थी। विदेश मंत्रालय की इसमें कोई भूमिका नहीं थी। सरकार की सफाई के बावजूद सवाल बरकरार है। सवाल ये है कि चाहे आयोजन किसी ने भी किया हो, हुआ तो भारत की जमीन पर है। और अगर भारत में तालिबानी सोच के मुताबिक महिला पत्रकारों को बाहर का रास्ता दिखाया जाए तो क्या ये बर्दाश्त किया जाना चाहिए था? महिला पत्रकारों को रोकना सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा नहीं, बल्कि महिलाओं के अधिकारों का मुद्दा है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में बराबरी का सम्मान सबसे बड़ा सिद्धांत है। अब देखना होगा कि सरकार इस मामले में अगली बार क्या कदम उठाती है। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी।